नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है और हमारी बहुत ही बेहतरीन इस प्रैक्टिस क्लास में कहो, एक रिवीजन क्लास में कहो, इस वोकैब की, ठीक है, जो बहुत ही शानदार तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपको वोकैब जो है रिवीजन करके देगी। और 5 क्लासेस का आज रिवीजन है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आज की हम क्लास की बात करें तो सर आज की क्लास में कौन कौन सी क्लासेस रिवाइज होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स? 41 से आज की क्लास है। सो भाई हम 41, 42, 43, 44 और 45 क्लास नंबर आज रिवीजन पे डाल देंगे। तो आज इन 5 क्लासेस का रिवीजन हम करने वाले हैं क्योंकि आज है हमारा रिवीजन वाला दिन। सो आज 41 से लेकर 45 क्लास का रिवीजन है और ये रिवीजन एक बहाना है आपको काम पे लगाए रखने का कि बहुत शानदार तरीके से आप अपनी क्लासेस देखते रहिए। डेली की एक क्लास जरूर से जरूर देखें, तब है फायदा मेरे भाई, ठीक है। तो ले मां सरस्वती का नाम और मेरे साथ फटाफट झटाझट क्लास नंबर 41 से रिवीजन दो। देखो मेरे भाई, सबसे पहला वर्ड एक देखे तो टैक्ट आज का मीनिंग है। सर टैक्ट का मीनिंग क्या होता है? याद रखिएगा, टैक्ट का मतलब होता है द एबिलिटी टू से और डू द राइट थिंग विदाउट मेकिंग एनीवन अनहैप्पी और एंग्री। मतलब बेटा सही चीज करो बट तमीज और तहजीब से पाजी। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो आपको किसी को कुछ काम करने को मना करना है, ठीक है, लेकिन आप मना तो कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा होता है ना, इंसानियत रख के, तमीज और तहजीब रख के, ताकि दूसरे को कहीं बुरा ना लग जाए। तो आप अपने आप में टैक्टफुल नॉलेज, कई बार बोलते हैं ना एकदम टैक्टफुल नॉलेज है बंदे के पास है, तो टैक्ट याद रखिएगा एक आपकी विनम्रता को दिखाता है, आपके शिष्टाचार को दिखाता है बेटा। द एबिलिटी टू से कि आप दूसरे को कुछ कह रहे हो कि यार ऐसा कर ले या ऐसा मत कर, ठीक है, सही चीज करने को तो कह रहे हो बट तमीज और तहजीब से। तो मैंने बोलता है ना बेटा, टैक्टफुल होना चाहिए इंसान को, है ना। आ जाओ, तो बड़ा ऐसा है ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे। अब एक बात बताओ, डिप्लोमेटिक आंसर कौन सा होता है? हम बोलते नहीं है बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है यार तू तो। बेटा डिप्लोमेटिक आंसर का मतलब है लौंडा पता है क्या कर रहा है, ना इधर की बात कर रहा है ना इधर की बात कर रहा है, कहते इधर के भी लोग राजी और इधर के भी लोग राजी, जैसे नेता लोग कर देते हैं कि भैया तुरंत से तुरंत दोनों की वोट मिल जाएंगे बस। तो डिप्लोमेसी का मतलब यही होता है बेटा, लोगों से ट्रीट कर रहे हो लोगों को और लोगों को बुरा भी नहीं लग रहा। तो ऐसा है, तो स्टिल स्किल इन डीलिंग विद पीपल विदाउट ऑफेंडिंग और अपसेटिंग देम। बिना उनको अपसेट किए हुए डील कर रहे हो, उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आपके अंदर कर्टेसी है, बोलते हैं ना आपके अंदर कर्टेसी होनी चाहिए, तो आपका बिहेवियर पोलाइट होने चाहिए। आपको कभी कोई देखा है कोर्ट में खड़ा होकर जज के ऊपर चिल्ला दे, आपने बोला सर सीधी सजा सुना देगा जज, तो बेटा कोर्ट में कर्टेसी मेंटेन करोगे कि नहीं बताओ, कोर्ट में कर्टेसी मेंटेन करोगे कि नहीं? तो पोलाइट बिहेवियर मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे कोर्ट में? सर करना पड़ेगा, समझे। तो ये बेटा मूवीज में दिखा देते हैं, जज साहब तारीख पे तारीख, क्या हो रहा है ये, ऐसा बोल नहीं सकते भैया, ऊंची आवाज नहीं पसंद करते हो। सो कर्टेसी दिखानी पड़ेगी, पोलाइट बिहेवियर दिखाओ, पोलाइट एक्शन दिखाओ, अपने पोलाइट रिमार्क दिखाओ। अगला देखो बेटा, डेलिकेसी। डेलिकेट पर्सन कौन सा पर्सन होता है बेटा? वही बड़ा डेलिकेट पर्सन है जिसको जल्दी से बुरा लग जाए। डेलिकेट का मतलब है जो इजीली टूट जाए, जिसको जल्दी से बुरा लग जाए। तो बेटा आप डेलिकेसी मेंटेन करो तो आप एकदम पोलाइटनेस मेंटेन करो। सो डेलिकेसी मेंटेन करो तो पोलाइटनेस मेंटेन करो। एक्टिंग और स्पीकिंग केयरफुली, ध्यान से बोलो ताकि दूसरे को कोई ऑफेंड ना हो जाए, दूसरा कोई गुस्सा या बुरा ना मान जाए। तो अगली स्पेलिंग क्या टाइप करोगे? डेलिकेसी। बेटा इन्हीं से स्पेलिंग, इन्हीं से वो कैब आनी है, जी जान झोंक देंगे हम, जी जान झोंक देंगे बाजी। और देखो भगवान की दया से मजाक मजाक में आज 45 क्लास रिवाइज कर जाएंगे हैं। कभी हमने सोचा था 5-5 क्लास का रिवीजन का बेड़ा उठाएंगे, है ना। चलो जी, तो ये चीज हुआ। ग्रेशियसनेस होता है बेटा, ग्रेशियस पर्सन। ग्रेशियस पर्सन कैसा पर्सन होता है बेटा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही एकदम कहो मैनर्स रखने वाला, तमीज तहजीब रखने वाला ग्रेशियस पर्सन होता है। ग्रेशियस क्या हुआ? एडजेक्टिव, उस पे क्या लगा दिया? NESS, उसे क्या बना दिया? नाउन। सो ग्रेशियसनेस का मतलब क्या है? पोलाइटनेस और गुड मैनर्स। तो जिसमें गुड मैनर्स हो, पोलाइटनेस अपना दिखाए, उसको बोलते हैं बेटा ग्रेशियसनेस, ठीक है ना, ग्रेशियस पर्सन। आगे सुनो सर, सिविलिटी। बेटा सिविल पर्सन, सिविल पर्सन होगा तो बेटा ऑब्वियसली ये लोगों में रहेगा, मिलजुल कर रहेगा, सिविलिटी दिखाएगा, इसका मतलब पोलाइटनेस दिखाएगा। तो सिविलिटी दिखाने वाला पर्सन, उसको भी क्या बोलते हैं बेटा? वो पोलाइटनेस दिखाएगा, पोलाइटनेस दिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो सर, अगला हमारे पास लिखा हुआ है डेफ्टनेस। बेटा डेफ्टनेस का मतलब पता है क्या? जिसमें डेप्थ तक नॉलेज है, गहरी नॉलेज है, जिसमें डेप्थ तक नॉलेज है, गहरी नॉलेज है। सो डेफ्टनेस का मतलब हो गया क्वालिटी ऑफ बीइंग स्किलफुल,
क्लेवर, क्विक होना, चालाक होना, क्लेवर होना, क्विक होना। तो डेफनेस है उसमें, एकदम एकदम डेफनेस है, गहरी समझ है। ठीक है, तो क्या देखा बेटा इसके, हमने देखा गुरुजी क्या क्या है, मेरे साथ साथ बोलना, घर बैठे बैठे भी बोलो बेटा। पहला है वर्ड टैक्ट है, टैक्ट है डिप्लोमेसी होना, कर्टेसी होना, डेलिकेट है तो डेलिकेसी होना, ग्रेशियसनेस होना, क्या होना, सेंसिटिव, देखो सेंसिटिविटी, सेंसिटिव पर्सन है तो थोड़ी सेंसिटिविटी रखो, दया भावना रखो। क्या होना, सिविलिटी होना, क्या होना, जेंटिलिटी, किससे बना है बेटा, जेंटलमैन है, जेंटिलिटी है, और क्या है, डेफ्टनेस है बेटा, उसमें गहरी समझ है ना। आइए एंटोनिम देखो, एंटोनिम क्या बनेगा मेरे भाई, एंटोनिम उल्टा है सर, क्लमजीनेस। क्लमजी पर्सन पता है क्या ऐसा होता है बेटा, क्लमजी होता है जो बेवकूफ तरीके से बिहेव करता है, जो बेकार तरीके से बिहेव करता है, डज नॉट शो एनी स्किल, मतलब अरे क्लमजीनेस है, ठीक है, कुछ भी बोल देता, मुंह में आया बक दिया, कोई भी गंदा सा बिहेवियर बेटा, तो ये क्लमजीनेस होता है, कहीं भी कुछ भी बक देना, क्लमजीनेस बिहेवियर है आपका, दूसरों को बुरा लग सकता है, याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, और बेटा बार बार याद रखनी पड़ेगी, बार 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 बार। भाई वोकैब याद करना और याद रखना दो अलग अलग चीजें बेटा, याद हो जाएंगी, करवा रहा हूं मैं, याद कब रहेंगी, जो बार बार किताब को बार बार लगातार रिपीट करते रहो। मैं देखो ना कितनी बार पढ़ा चुका हूं वो कैब में, फिर भी पढ़ा रहा हूं और कोशिश करता हूं उसी एनर्जी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाऊं, समझ रहे हो, तो आलस नहीं करना है बेटा। क्लमजीनेस, इनसेंसिटिविटी, देखो सेंसिटिव अगर है पर्सन, अगर सेंसिटिविटी है उसमें तो अच्छा इंसान है, इनसेंसिटिविटी इसका मतलब है नहीं है भैया, सेंसिबल पर्सन ही नहीं है। टेक्टलेस, देखो टेक्टलेसनेस, टेक्टलेस होना, इसका मतलब सर वही हो गया, कुछ भी बक देगा, दूसरों को बुरा लग जाएगा। और डिसरिगार्ड, बेटा ये रिगार्ड नहीं करेगा लोगों को, बोलते हैं ना थोड़ा रिगार्ड रख लो यार, शर्म करो थोड़ी, तो ये कैसा पर्सन है, डिसरिगार्ड पर्सन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कर्टेसी पढ़ा था, कर्टेसी से पहले क्या लग गया मेरे भाई, डिस, खत्म। आ जाओ आगे क्या देखा हमने सर, नेक्स्ट देखते हैं इंपैथी। बेटा इंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति होना, इंपैथी है, सिंपैथी है ना। अपैथी इनका उल्टा होता है बेटा, अगर अपैथी, देखो अपैथी बेटा का मतलब क्या होता है, नॉट, मतलब सिंपैथी नहीं है, लेकिन इम का मतलब क्या होता है बेटा, है, इम्पैथी, सिंपैथी। तो दूसरे से जब आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसके विचारों को समझते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, इसका मतलब मेरे भाई आपके दिल में उसके लिए क्या है, इम्पैथी है। ठीक है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे इंसान की भावनाओं को समझना बेटा, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इम्पैथी। ठीक है, अब देखो सर, तो उसके लिए मेरे दिल में सिंपैथी है बेटा। फोरबेरेंस कैसे याद रखोगे, फोर बेयर, बेयर करना क्या है, सहन करना, मेरे अंदर सहनशीलता है, फोरबेरेंस है, मेरे अंदर पेशेंस है। तो बेटा जो फोरबेरेंस होता है वो होता है जब आपके अंदर पेशेंट हो, जैसे कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो बेटा। सो बीइंग एबल टू फॉरगिव समवन, दूसरे को आप माफ कर सको, सहनशीलता है आप में, दूसरे को माफ कर दोगे। ठीक है, क्रूरता नहीं दिखाओगे बेटा। तो कंट्रोल योर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चे कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, तो उसके एम्प्लॉइज ने बोला सर कोई नहीं, अभी हमें 50% सैलरी दे दो, बाद में दे देना, ठीक है बाद में दे देना, अभी कंपनी को हम ध्यान देंगे कंपनी के ऊपर। तो बेटा मजदूरों ने उस मुसीबत के समय में क्या दिखाया, धैर्य दिखाया, फोरबीरेंस दिखाई, दयालुता एक प्रकार से दिखाई अपने मालिक के प्रति, इसलिए हमने बोल दिया ये होना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, लीनियंस होना मतलब लीनियंट होना, लीनियंट एडजेक्टिव है बेटा, लीनियंस नाउन है। अगर आप लीनियंट है मतलब आप क्रूर नहीं बन रहे हैं, दूसरे की गलती है तो आप उसको उतने ज्यादा सख्त सजा नहीं दे रहे हैं, कहते हैं इसको सजा तो देने का बहुत मन हो रहा है लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ी लीनियंसी रखूंगा, थोड़ी दया रखूंगा सजा देते वक्त। कोर्ट में जज जब सजा देता है तो वकील जो एक बार फंस जाता है ना, तो कहता है कि आपसे दया की थोड़ी भीख मांगेंगे, मतलब लीनियंसी दिखाइएगा सजा देने में। तो बेटा लीनियंस का मतलब ये है, समझ रहे हो, इसका मतलब सहानुभूति दिखा रहे हो दूसरे को, सिंपैथी दिखा रहे हो, फोरबेरेंस दिखा रहे हो, चल कोई नहीं नुकसान तो इसका हुआ है देख लूंगा, ठीक है, या लीनियंस दिखा रहे हो, तो लीनियंस और लीनियंट जो है लीनिटी, देखो लेनिटी दिखा रहे हो बेटा, लीनियन और लीनियंस दिखा रहे हो, तो दोनों में बस ये फर्क है। मर्सी, दया भावना दिखाएं, उसके लिए वर्ड क्या होता है बेटा, मर्सी, सर दया दिखाएं।
ऐसा ही होता है बेटा ग्रेसफुल पर्सन, जब आप क्या दिखाते हैं, दया भावना, अरे बड़ा ग्रेसफुल पर्सन है यार, उसके लिए यूज होता है बेटा हमारे पास लेनिटी हो गया, लीनियंटी होना, लीनियंस होना, काइंड होना, जेंटल होना बेटा, और ग्रेस हो गया। ग्रेसफुल पर्सन कैसा होता है, जो थोड़ा सा प्लीजेंट बिहेव करता है, विलिंगनेस दिखाता है, ऑनेस्ट रहता है, ठीक है, उस टाइप का इंसान, तो आप बड़े ग्रेसफुल इंसान है, मैं ऐसा बोलूंगा बेटा। आप क्लेमेंसी दिखाओ, जब भी बिल्कुल सेम है बेटा, जब आप सजा देते वक्त थोड़ा नर्म स्वभाव रखते हैं कि ज्यादा सजा नहीं देते इसको, उस केस में भी मेरे भाई हम अपने आप में क्लेमेंसी दिखाते हैं कि काइंडनेस है यार, इसको पनिशमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, साथ साथ टाइप करते रहना बेटा, क्लेमेंसी दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, चलो इसको उतनी ज्यादा सख्त सजा नहीं देते हैं, उसके लिए क्लेमेंसी यूज होता है। आगे वर्ड एंटोनिम देखो बेटा, ये तो हमारे पास क्या हुए बाबू, सिनोनिम, एम्पैथी, सिंपैथी, फोरबेरेंस, लीनियंस, लेनिटी, मर्सी, ग्रेस, क्लेमेंसी और जेनरसिटी। सर जेनरसिटी कैसे याद रहेगा, जेनरस पर्सन बेटा, जेनरस, जेंटलमैन, आया ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे एंटोनिम, क्रूर, क्रूर इंसान हो, बिल्कुल निर्दयी, तो क्या बोलोगे आप, सर मर्सीलेस, तो मर्सीलेसनेस, मर्सी नहीं है बेटा, दया भावना ही नहीं है, क्या बोल दिया, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूट करने का मतलब पता है क्या होता है, कड़ी से कड़ी सजा देना, ठीक है, तो रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिजर्व्ड एंड सीवियर, डिजर्व्ड एंड सीवियर पनिशमेंट, तो डिजर्व करता है तो पनिशमेंट दूंगा मैं तेरे को पनिशमेंट, तो बेटा इसको बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा गुरुजी, काट डालेंगे, मैंने बोला भाई ये दया भावना नहीं है इसके दिमाग में, ठीक है। एट्रोसिटी, बेटा एट्रोसिटी का भी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रूअल होना, वायलेंट होना, शॉकिंग एक्ट, तो दे आर ऑन ट्रायल फॉर कमिटिंग एट्रोसिटी अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन, मार काट मचा दी, मैंने बोला था दरिंदे इंसान है, एट्रोसिटी। और क्रूअल होना, क्रूरता, उसी से क्या बना बेटा, क्रूएलिटी बना है, याद रहेगा। सो मर्सीलेसनेस, रिट्रीब्यूशन, रिवेंज, एट्रोसिटी और क्रूएलिटी, एट्रोसिटी, नॉट काइंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आया ना समझ में, एक फ्लो में चलने दो। और बेटा सच्ची दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, मेरे बच्चे कसम से, मां कसम, बहुत मेहनत लगती है बेटा वो कैब याद कराने में, देख रहे हो ऐसे बोल बोल के, और आप भी मेहनत कर रहे हो, सो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, रिवीजन करते रहना बेटा, वरना ये मेहनत बर्बाद हो जाएगी हमारी। रिवीजन 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 रिवीजन, बार बार किताब से अंडरलाइन करके पढ़ते रहना, बार 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 बार। आओ जी सर, सेपोरेडिक, सर सेपोरेडिक का मतलब क्या होता है बेटा, सेपोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी, नॉट रेगुलर, मतलब सेपोरेडिक ट्रिप्स मारता हूं मैं, तो कभी कभार चला जाता हूं वहां, तो नॉट रेगुलर भैया, हैपनिंग समटाइम्स, नॉट रेगुलर। कोई भी काम अगर सेपोरेडिक हो रहा है बेटा, तो वो काम कभी कभी कर रहे हो आप, हमेशा रेगुलर नहीं कर रहे हो आप। तो हमने क्या बोल दिया, देखो ऐसा ही है सेपोरेडिक, पीरियोडिक जैसे बोलते तो वो पीरियडिकली होता रहता है काम। देखो बेटा पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, वो काम होता रहता है, अभी हुआ फिर हुआ, पीरियड वाइज होता है। लेकिन ए अगर लगा दूं तो ए का मतलब क्या होता है बेटा, नॉट, मस्त है, मतलब नॉट पीरियोडिक, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना आप, नॉट पीरियोडिक, अरे यार ये तो बड़ा आसान हो गया बेटा। तो हमने क्या बोला बेटा, नॉट पीरियोडिक, नॉट अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल में वो काम नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा एपोरिडिक। नेक्स्ट है बेटा कैजुअल है, मतलब कभी है कभी नहीं है। एपोसोडिक, एपिसोड, एपिसोड आते हैं ना, एपिसोड का मतलब क्या होता है, ये का है, हाँ अब अगला आएगा, हाँ अब अगला आएगा, हाँ अब अगला आएगा, ऐसे होता है बेटा। एपोसेडिक उसको बोलते हैं, हैपनिंग ओनली समटाइम्स, नॉट रेगुलरली। अच्छा इरेडिक, इरेडिक का मतलब क्या होता है भैया, इरेडिक का मतलब है मूविंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, किसी भी तरीके से ऐसे बिहेव करना जो रेगुलर ना हो, इरेडिक। इरेडिक मतलब अभी फिर आगे, नॉट सर्टेन, फिक्स नहीं है। तो बेटा बिहेविंग और मूविंग इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, नॉट सर्टेन, जो नॉट एक्सपेक्टेड हो, नॉट रेगुलर हो, नॉट सर्टेन। आगे देखें मेरे भाई, फिटफुल भी होता है बेटा, जो मतलब रुक रुक के, जैसे मैंने बोला नींद क्यों आ रही तेरे को गुरुजी, फिटफुल स्लीप आई। फिटफुल स्लीप मतलब सर जागा मिच्ची, जागा मिच्ची, जागा मिच्ची, सो रहा था उठ रहा था, सो रहा था उठ रहा था, सर फिटफुल स्लीप ऐसा। स्पॉटी, स्पॉटी का मतलब यहां 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 यहां, तो बेटा ये होता है नॉट रेगुलर,
ठीक है। और बैड इन सम पार्ट मतलब स्पोर्टी है, कहीं ना कहीं दाग धब्बे हैं, बोलते नहीं है दाग धब्बे हैं, तो नॉट जो है बैड इन सम पार्ट। स्पोर्टी वर्ड वर्क रिकॉर्ड है इसका, स्पोर्टी वर्क रिकॉर्ड है तो मतलब जैसा लग रहा है जैसे दाग धब्बे हैं वहां, है ना, तो मतलब ठीक रिकॉर्ड नहीं है बेटा इसका। आगे बढ़े। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, बिल्कुल आसान है सर। कांस्टेंट होगा बेटा कोई काम, कॉन्टिन्यू होगा कोई काम, पीरियोडिक होगा कोई काम, स्टडी अप्रोच एकदम लगातार पढ़ो मेरे बच्चे, रिपीटेड बार बार वो काम किया जाएगा। तो स्टडी का मतलब भी होता है स्मूथ ग्रेजुअली होते रहना होते रहना होते रहना होते रहना। स्टडी ग्रोथ हो रही है ग्रोथ, ठीक है। अगला बढ़े भैया। अब हमारे पास आया सर स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है बेटा, स्पाइट का मतलब होता है क्या होता है, किसी को परेशान कर देना, किसी को चोट पहुंचा देना, ठीक है, किसी को इरिटेट कर देना। सर उसने स्पाइटफुल जोक मारा सर, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो स्पाइटफुल जोक का मतलब हो गया बेटा बहुत ही ऐसा जो आपको परेशान कर दे, अनोय कर दे, ऐसा जोक। तो देखो ही मेड स्पाइटफुल जोक, ठीक है ना। आगे तो दूसरे का क्या करेगा, दूसरे को परेशान करेगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे को हर्ट करेगा, दूसरे को अनोय कर देगा, ऐसे गंदे जोक को बोल दिया हमने स्पाइटफुल जोक। अब देखो बेटा मेलेवोलेंस, अरे बेटा ये तो इससे याद रखो, मेले मेल, मेल का मैंने बताया था क्या होता है, हेट। बेटा मेल का मतलब क्या होता है, हेट। सो मेलेवोलेंट का मतलब क्या हो गया, मेलेवोलेंट का मतलब हो गया मेरे भाई कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म, ये चाहना कि दूसरे का मैं नुकसान कर दूंगा, ठीक है, बहुत ही गंदे इंसान है आप। मेलेवोलेंट, तो मेलेवोलेंट का मतलब ये हो गया मेरे भाई, अगर आप मेलेवोलेंट हैं तो आप दूसरे का नुकसान चाहते हैं, मर जाए वो, मिट जाए वो, है ना, ये चीज है, इसीलिए आप है। नेक्स्ट क्या है बेटा, कैटी। कैटी वर्ड पता है क्या होता है सर, दिल में चुभ रहे हैं उसके शब्द, एकदम दिल छल्ली कर दिया सर, कैटी काट डाला याद रखना। तो कैटी वर्ड्स का मतलब होता है बेटा या स्पीच हो जो अनकाइंड होती है, ठीक है, जो दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए बोली जाती है, ठीक है, ये चीज उसके लिए हम बोलते हैं बेटा कैची, है ना। नेक्स्ट मेरे बच्चे मैंने बोला डेस्पाइटफुल, मेरे भाई डेस्पाइटफुल का मतलब क्या हुआ, वांटिंग टू अनॉय और अपसेट और हर्ट समवन, मतलब दूसरे को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ तो उसको क्या बोल दिया, डेस्पाइटफुल, उसको क्या बोल दिया, डिस्पाइटफुल। तो डिस्पाइटफुल वांटिंग टू अनॉय, अपसेट, दूसरे को अपसेट करना चाहते हो, दूसरे को अनॉय करना चाहते हो, तो ये चीज यहां पर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेलीन, मेलीन मतलब मेल, नर जर देखो मेलेवोलेंट, और इसी से क्या याद कर लिया, मेलाइन, मेलाइन, मेलिन नहीं बेटा, इसको ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन ना मेलाइन होता है। मेलाइन का मतलब होता है जब आप मेलाइन इन्फ्लुएंस हैं तो दूसरे को बेटा आप गंदे इन्फ्लुएंस पहुंचाएंगे दूसरे तक, मेलाइन, मेलाइन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अरे सर मेलाइन, अरे आज तो भाई ये वर्ड छा गया, है ना। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट का भी मतलब होता है बेटा, अगर मेलिग्नेंट है तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू हार्म, मतलब दूसरे को बस मैं तो चाह रहा हूं कि बर्बाद ही हो जाए वो। सो मेरे बच्चे आपकी जो थिंकिंग है वो एकदम मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट कोई भी चीज होती है मेलिग्नेंट, ठीक है, हिटर्ड फॉर द लैंड ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। अच्छा नेस्टी, जो नेस्टी एकदम नाश कर दोगे दूसरे का, आप क्या क्या कर दोगे, नेस्टी बिहेवियर है, नेस्टी भैया, नेस्टी हैबिट है आपकी, भाई साहब नाश कर दोगे। नेस्टी होता है बहुत ही बुरी होना, अनप्लीजेंट, तो शी हैज अ नेस्टी हैबिट ऑफ पिकिंग ऑन पीपल इन मीटिंग, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। विशियस बेटा, विश जहर भरा हो जिसके अंदर, विशियस विश है एकदम, सो विशियस एकदम विश है, जहरीला, ठीक है। तो विशियस पीपल कैसे होते हैं बेटा, बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक इंसान होते हैं, बहुत ही खतरनाक इंसान होते हैं बेटे, जिनकी इंटेंशन होती है बस दूसरे को नुकसान पहुंच दो। विशियस लुक, ये जो है ना एकदम न्यू खा जाऊंगा साले को मैं, ये जो विशियस लुक है भाई ये। आगे बढ़ो बेटा, विरुलेंट वायरस से बना बेटा, ये वायरस से वर्ड बना, विरुलेंट होता है जहरीला, विरुलेंट जो एकदम नफरत हो, विरुलेंट एकदम जहरीला बंदा हो, ठीक है, एकदम नफरत करता हो, विरुलेंट, ताने मारना, विरुलेंट। तो विरुलेंट किससे याद रख लोगे बेटा, वायरस, खतरनाक, नफरत से भरा हुआ, वायलेंट से भरा हुआ, उसको बोलते हैं मेरे भाई क्या, विरुलेंट। अरे गुरुजी ये तो मस्त याद हो जाएगा, फुल ऑफ हेट, फुल ऑफ इट। अगला अगला क्या है, डिवियस। डिवियस का मतलब पता है क्या होता है बेटा, डिवियस होते हैं दगाबाजी, सर चाल खेल रही है गवर्नमेंट,
सो गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी अपना रही है सर? डिवियस पॉलिसी अपना रही है। डिवियस डेविएशन से बना है। डेविएशन, इधर चला मैं उधर चला। अरे लौंडे एक बात बोलना, कभी इधर की बात, कभी इधर की बात, कभी इधर की बात, कभी इधर की बात, तो इधर 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 इधर। तो बड़ी डिवियस पॉलिसी है सर गवर्नमेंट की। उसके लिए बोलते हैं बेटा डिवियस पीपल कैसे होते हैं? दोगले होते हैं, दगाबाज होते हैं। वो चीज यहां पर बोल दोगे, ठीक है? वेरी गुड। तो ये दिमाग में जोड़ा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सर। अब ये तो देखो भाई साहब, आपको देखा कितने सारे हैं बेटा। ये फर्क होता है जब एक टीचर किताब लिखता है। मैंने सारे वो वर्ड लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, एक एक शब्द, ठीक है ना? एक एक शब्द लिखा है। क्या पढ़ोगे? चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज हो जाए तगड़े लेवल पे। क्या पढ़ा बेटा? स्पाइटफुल, मेलेवोलेंट, कैटी, क्रूअल, डेस्पाइटफुल, मेलाइन, malignant, nasty, vicious, virulent, devious। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई साहब बहुत रिपीट करना पड़ता है बेटा, बहुत। अच्छा मुझे ये शब्द कैसे याद हुए? सर याद करने से और बार बार पढ़ाने से। फिर बेटा इसका कोई अलग क्या होगा? आप खुद से सोचो ना, किसी भी इंसान को शब्द कैसे याद होंगे? मुझे कैसे याद हुए बेटा? याद किए तो याद हुए, बार बार रिवाइज है कि नहीं? बार बार पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बार बार पढ़ा रहा हूं, सिंपल है। तो ऐसे ही तो होता है। आप क्या सोचते हो एक बार याद कर लूं बस दिमाग में वो कैब रह जाए? गुरुजी इम्पॉसिबल है यार, क्यों मजे ले रहे हो? बार बार रिवीजन करना पड़ेगा बेटा। चलो आगे आओ सर। एंटोनिम, एंटोनिम है बेटा बेनेवोलेंट। बेने बेनी से बना है। बेनी का मतलब क्या होता है बेटा? बेनिफिट होना। इस चीज का मेरे लिए बेनिफिट है तो उसको क्या बोल दूंगा बेटा? बेनिवोलेंट है। काइंड, हेल्पफुल, मैं बेनिफिट दूंगा सर दूसरे को, नुकसान नहीं करूंगा दूसरे का। मेल और बेने याद रखना बेटा। मेल है गंदा, नफरत, नुकसान करेगा। और बेने जो होता है उसका मतलब क्या होता है सर? फायदा दूंगा। बेनाइन, ओए होए, याद हो गया बेटा। और बेनिग्नेंट, ओए होए, बेनी बेनी बेनी। मेल, ठीक है ना? मेल वहां था, मेलोवोलेंट, मेलाइन, मेलिग्नेंट, टक टक टक, है ना? देखो यार अब यहां पे मैं क्या पढ़ रहा हूं? बेनेवोलेंट। आपने बोला हाँ जी गुरुजी। बिनाइन, बेनिग्नेंट, बिनाइन, बेनेवोलेंट, बेनिग्नेंट, टकाक, ठीक है? हाँ, इसका मतलब लविंग, इसका मतलब अनमेलिशियस। देखो मेलिशियस मतलब मेल, नेगेटिव, अन मतलब नॉट, मतलब ये तो प्यारा बच्चा है। अरे यार घुंगरू बाबू क्या कर रहे हो? तुरंत याद हो जाए आगे। अरे योग। तो मेरे बच्चे किताब मंगाने का मस्ताने लाइव, यही साला याद करने में बैठ जाओ यूं। पता नहीं मेरे तो इतना जोश था ना जब मैं आपके जितना स्टूडेंट था ना, मतलब ऐसा जोश रहता कि साला सब पढ़ डालूंगा मैं, बार बार पढ़ डालूंगा, अपने से आगे कोई ना जाने पाए। तो ऐसे जोशीले थोड़ा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये किताब है उत्तर दोनों के दोनों मंगा के मस्तानी लाइफ और याद करना चालू कर दो। पहले पीडीएफ से पढ़ो मेरे साथ साथ, ठीक है? और पीडीएफ से पढ़ने के बाद बेटा इनको याद करो। आओ शेर पुत्र आगे बढ़ते हैं भैया। अब आ जाओ, थोड़ी कमर कस लो। अब हम 42 की बात करने वाले हैं बेटा। 42 पर मेरे भाइयों मेहरबान कदरदान अब कमर कस लेना, ठीक है? देख रहे हो एग्जाम में वो कैब इसी बैच से आएगी। सिंपल है भैया, आप किताब से बाहर कुछ नहीं बेटा। आओ मेरे भाई, तो अब हमने देखा अकॉर्ड। अकॉर्ड कैसे याद रखोगे? अकॉर्डिंग, अकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंग टू, उसी के हिसाब से चलूंगा मैं, तो उसी में बंधूंगा मैं। तो बेटा उसी एग्रीमेंट के हिसाब से चलूंगा, इसलिए अकॉर्ड को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। मैं उसी हिसाब से चलूंगा तो अकॉर्ड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल एग्रीमेंट। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? अकॉर्ड एक वर्ब की तरह भी होता है बेटा, यहां तो ये नाउन हुआ, हाँ, और एक ये वर्ब भी है। क्या होता है? टू ट्रीट समवन स्पेशली यूजली बाय शोइंग रेस्पेक्ट। अगर आप दूसरे के साथ अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, तो बेटा उसको आप रेस्पेक्ट भी देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को स्पेशली, ठीक है, रेस्पेक्ट देके बात कर रहे हैं। द मास्ट क्राउड, मास्ट होता है इकट्ठा, जो इकट्ठा हुआ था क्राउड सपोर्टर्स का, अकॉर्डेड हिम एज हीरो वेलकम, तो उन्होंने उसका आदर सम्मान ऐसे किया एक हीरो की तरह। सो अकॉर्ड से ही बनता है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देम, तो वो अकॉर्ड ये चीज है। मैं तो आदर सम्मान, रेस्पेक्ट देना किसी को, और क्या बेटा? सहमति दिखाना, किसी को सहमति दिखाना, सपोर्ट करना कि भाई मैं आपके साथ हूं, ठीक है, या मैं आपके साथ साथ चलूंगा, ऐसे बोलते हैं बेटा। इसलिए क्या बोलते हैं? एग्री करना, इसलिए क्या बोलते हैं? कोड। अब कोड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो बेटा, इसके कई चीजें होती है। कोड एक तो होता है एकदम एकदम पैरेलल चलना, तो कोड इस तरीके से याद रखना, जैसे 3 और मोर म्यूजिकल नोट्स
प्लेड एट द सेम टाइम, मतलब गिटार बज रहा है, ठीक है, हाँ, बट कोड में है, कोड में तो एकदम संतुलन में है, ऐसे एक दूसरे के साथ टिंग 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 टिंग, उधर से भी बज रहा है यूं। नाश सत्यानाश नहीं करना है म्यूजिक का। दूसरा बेटा, कोड आपको पता ही है, ये तो आप उसमें भी पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन जो हमारी ज्वाइन करती है एंड ऑफ एन आर्क, तो कर्व्ड लाइन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो उसको भी बोलते हैं ना, हमने सर्कल पे क्या लगाते हैं, कोड लगाते हैं, आपने मैथ्स में पूछा होगा, है कि नहीं भैया। चलो मेरे दोस्त, आगे बेटा कोइंसाइड करना, को इंसाइड, कोऑर्डिनेशन, कोइंसाइड करना, टू कम टुगेदर इन पोजिशन और हैपन नियर टाइम, जो एक साथ ही है, बस कोइंसाइड कर गए। सो पावर फेलियर हुआ था, कोइंसाइडेड विद द हॉटेस्ट वेदर, तो दोनों ही एक साथ आ गए, एक साथ घटना घटना। नेक्स्ट बेटा, डोवटेल, डोवटेल का मतलब क्या होता है, टू फिट टुगेदर वेल, डोवटेल है, एकदम फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो हम अपने प्लान्स को डोवटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे प्लान उनके प्लान के साथ फिट हो जाए, तो मतलब डोवटेल हो जाए। टेल मतलब ऐसा लगा लो पूंछ बन जाए, कहता है मेरी पूंछ पे बंधा है वो, तो मेरे साथ साथ चलेगा वो। सो डोवटेल याद रख लेना, है ना, ऐसे याद रह जाएगा। चलो भाइयों बहनों, अलाइन करना, अलाइन होता है एक ही सिमिलर चीज पे लाए करना, अलाइन एक ही सिमिलर चीज पे स्थित होना, लाए करना, अलाइन। तो हमने बोला टू बी सेम और सिमिलर और एग्री करना एक दूसरे के साथ, उसके लिए हम क्या बोलते हैं भैया, अलाइन बोलते हैं। सर ये भी चीज हमारे लिए बेहद ही आसान हो गई, अलाइन करना। नेक्स्ट है बेटा हार्मोनाइज, हार्मनी, हार्मनी का मतलब पता है क्या होता है, ऐसा लग रहा है हार्मनी भाईचारा दोस्ती यारी, और हार्मनी म्यूजिक है तो एकदम धुन एकदम सेट होके बनी हुई है बेटा। सो सुटेबल टुगेदर, एक साथ है ना, जो डिफरेंट प्लान है एक साथ सुटेबल है, सो हार्मोनाइज होनी चाहिए चीजें। सो हार्मोनाइज करने का मतलब होता है एकदम सारी चीजें तालमेल के साथ होनी चाहिए, है ना बेटा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एंटोनिम, देखो डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, ये तो होता है कॉन्ट्रडिक्ट करना, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रडिक्ट करना। नलीफाई, जीरो कर देना, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आज से नलीफाई करता हूं, नलीफाई करता हूं, जीरो। कॉन्फ्लिक्ट आ गए, क्लैश है हमारे बीच, तो झगड़ा है हमारे बीच। अरे भाई साहब कितने आसान हो गए, बताओ बेटा। फिर बच्चा कहता है वो क्या याद नहीं होते, अरे लड्डू याद करना यार। चल आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब पता है, पंगा ना ले। रिपग्नेंट क्या मतलब होता है बेटा, कोई भी चीज बहुत ही अनप्लीजेंट हो, जो आपको एकदम डिस्कस्टिंग फील कर दे, यक, ऐसे एकदम, जिससे आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा, तो यक, ये क्या घटिया कर दिया, यक, ऐसा है, तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चे रिपग्नेंट। तो रिपग्नेंट ध्यान से सुनो, तो रिपग्नेंट है कोई इंसान आपको परेशान कर दे। आई फाइंड योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दीज वुमेन रिपग्नेंट, मेरे को तेरा बहुत ही घटिया एटीट्यूड लगा ये। तो बेटा कोई भी चीज जो आपको एकदम घटिया लगती है, बहुत ही बेकार वाहियात सड़ी हुई लगती है, यक, उसके लिए बोलते हैं, जिससे एकदम घृणा हो जाए, आपको एकदम नफरत हो जाए, उसके लिए बोलते हैं बेटा अबोरेंट। अबोरेंट, अबोर हो गया मैं तो, अबोर हो गया, नफरत है यार, आई अबोर हिम, मैं तो नफरत करता हूं। तो अबोरेंट होता है बेटा कोई भी चीज जिससे आप नफरत करेंगे, ठीक है, उसके लिए बोलते हैं। अबोमिनेबल, अबोमिनेबल भी होता है अबोर, सेम तो है, देखो बेटा, अबोर, अबो, अबोर, अबोमिनेबल। सो अबोमिनेबल जो अबोरेंट आप पढ़ रहे हो वही अपना याद रखिएगा। अबोमिनेबल होता है बेटा बहुत ही बैड, अनप्लीजेंट होना। सर अबोमिनेबल कंडीशन में रह रहे हैं वो, मतलब बहुत ही बेकार स्थिति में रह रहे हैं बेटा। एक अगला वर्ड है बहुत ही स्टाइलिश है, इट्स अपॉलिंग, इट्स अपॉलिंग, ऐसे बोलते हैं, स्टाइल में बोले ना इसको तो कैसे बोलते हैं, इट्स अपॉलिंग, अपॉलिंग वेदर। अपॉलिंग वेदर मतलब बहुत ही घटिया और वाहियात मौसम, ठीक है, बहुत ही घटिया और वाहियात मौसम में अपॉलिंग, बहुत ही अपॉलिंग वेदर, बहुत ही घटिया मौसम। देखो हरंडस, हरंडस, सर हरंडस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही घटिया। हरंडस था यार वहां जाना, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बहुत ही घटिया, हरंडस, हरंडस। लॉथसम, बेटा लॉथ से याद रखो, लॉथ में पहले भी वर्ड आया है, आई लॉथ योर ब्रदर, मैं तेरे भाई से नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। लॉथसम, नफरत करने के लायक, नफरत। अच्छा अब ये देखो वर्ड हो गए ना आसान, क्या क्या पढ़ा बेटा, चलो याद करते हैं। रिपग्नेंट, अबोरेंट, अबोमिनेबल, अपॉलिंग, ऑफुल, डिस्कस्टिंग। तो इनको मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया भाई, इजी वर्ड है, इजी वर्ड है, तो उनको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। हरंडस, लॉथसम। आगे देखिए एंटोनिम, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस पता है क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये तो सब गलत थी, वाहियात थी, बकवास थी, सर इनोक्यूअस है। इनोक्यूअस ड्रिंक है, पी लो, पी ले। तो
कोई भी जो एकदम हार्मलेस हो, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए। अच्छा, इनऑफेंसिव, जो ऑफेंसिव ना हो, तो आप उससे, इनऑफेंसिव है तो आप उससे अच्छा ही महसूस करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे। एग्रीएबल, तो भाई आप उससे नफरत तो नहीं करोगे, एग्रीएबल है। अल्लोरिंग, अल्लोर करने का मतलब पता है क्या होता है? पटाने की कोशिश। सर वो उस लड़की को अल्योर करने की कोशिश कर रहा है, सर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो बेटा जो हमारे पास है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, मनाने की, पटाने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं अल्योरिंग। या किसी चीज को आप देखते हो ना, अरे यार इट्स वेरी अल्योरिंग, बहुत लुभावना है, अट्रैक्टिव, ऐसे बोलते हैं। अपीलिंग, वो था अपॉलिंग, अपॉलिंग, अपॉलिंग वेदर। अपीलिंग होता है जब बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। बेटा अगर कोई इंसान आपको देखकर बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो आपने बोला कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी बेटा? अपीलिंग पर्सनैलिटी होगी। सर उसकी तो बहुत ही अपीलिंग पर्सनैलिटी है और तो बहुत स्मार्ट दिखता है, उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, कंजीनियल, देख रहे हो कंजीनियल है, तो आप किसी के साथ अगर कंजीनियल हैं तो बड़ा फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं, बड़ा ही प्लीजेंट महसूस कर रहे हैं, फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं मेरे भाई, उसके लिए बोलते हैं। हम तो एकदम जेंटलमैन की तरह रहते हैं, कंजीनियल है, फ्रेंडली बिहेवियर, नफरत नहीं है। तो आगे ना, इनोक्यूअस, इनऑफेंसिव, एग्रीएबल, अल्योरिंग, अपीलिंग और कंजीनियल, हो गया ना आसान। नेक्स्ट देखो बेटा, अब अगला एवरेज, पहले आया है ये। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज का मतलब होता है जब कभी भी आप, ध्यान रखिएगा बेटा, एवरेज का मतलब होता है जब कभी भी आप किसी चीज को छोटे रूप में लिखते हैं। मैंने बोला यार ये बहुत मोटी किताब है, इसको एवरेज कर दूंगा, मैं छोटी कर दूंगा, एवरेज। तो फालतू की इंफॉर्मेशन हटा के मेन मेन बात बता दो, उसको बोलते हैं पाजी एवरेज करना, छोटा करना, टू मेक शॉर्टर, जो रिमूव कर दो जो भी चीज अननेसेसरी लगे। इसलिए हमने क्या बोला बेटा इसके लिए? एब्रीविएट करना, छोटे रूप में। अगर उस चीज को काट दोगे, कट कर दोगे, तो पहले आया है ये, ठीक है। ऐसे ही होता है मेरे बच्चे इलाइड करना, जैसे हमने बोल दिया एब्रीविएट, तो एब्रीविएशन से याद रख लोगे बेटा, ठीक है। एब्रीविएशन कर दो तो छोटा करते हो, ठीक है। टू मेक अ वर्ड और फ्रेज एब्रीविएट, याद आया? पहले आया है। कर्टेल, कट कर दो, ठीक है, पहले आया है। इलाइट, इलाइट का मतलब क्या होता है बेटा? टू ज्वाइन डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, ताकि वो क्या हो जाए, एक सेम आ जाए, अलग अलग चीजों को जोड़ दो, ठीक है ना, एक ही में कर दो। तो हमने बोल दिया इलाइड कर दो, इलाइड कर दो। आगे बेटा, ट्रंकेट करना, टू मेक समथिंग शॉर्टर, ट्रंकेट, छोटा कर दो, ठीक है, ट्रंकेट कर दो, ट्रंकेट कर दो, छोटी कर दो, वीडियो को छोटी कर दो। सिकोफेट, सिकोफेट का मतलब क्या है? शॉर्टन करना। जो साउंड करते हैं लेटर, ठीक है, फ्रॉम द मिडल, तो किसी भी चीज को जो सेम साउंड कर रहे हैं ना, उन वर्डों को हटा दो, छोड़ दो या बोलो ही मत, तो उस वर्ड को आप सिकोफेंट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट करना बेटा, एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब भी होता है टू रिमूव और सेपरेट समवन। सर किसी जगह से किसी चीज को क्या कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया। नॉट एज अ मेटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब पता है क्या होता है? वो दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं सर, इनटेंजिबल है। सो बेटा इनटेंजिबल होना भी होता है एब्स्ट्रैक्ट। और एक टू रिमूव, सेपरेट समवन और समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, किसी प्लेस से किसी चीज को हटा देना, ठीक है, किसी प्लेस से किसी चीज को हटा देना। सिर्फ आप एब्स्ट्रैक्ट समरी दे दो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा सिर्फ समरी दे दो, एब्स्ट्रैक्ट कर दो उस चीज को, छोटा बना दो। तो बेटा ये चीज यहां, तो किसी को किसी चीज से कहीं से हटा देना एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, या समरी देना एब्स्ट्रैक्ट है, या एक क्या होता है बेटा मटेरियल ऑब्जेक्ट भी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट होता है। आगे ये ट्रुथ, ये तो उसी का। अबेट करना बेटा, अबेट का भी होता है लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब कम होता रहा है। सर आहिस्ता 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 तूफान अबेट हो रहा है, अबेट हो रहा है, अबेट हो रहा है, अबेट आहिस्ता आहिस्ता तूफान अबेट हो रहा है। स्टॉर्म है, विंड है, रेन है, सर आहिस्ता आहिस्ता अबेट हो रही है, कम हो रही है। तो बेटा इस किसी चीज का कम होता आना। अगला वर्ड देखो हमारे पास क्या है सर, अगर हम इसका एंटोनिम देखें, इलोंगेट कर दो बेटा, लॉन्ग कर दो, बढ़ा दो बात को। एक्सटेंड कर दो, लेंथ को बढ़ा दो, लेंथन कर दो। प्रोलॉन्ग कर दो, प्रोट्रैक्ट कर दो। सर उन्होंने उस मीटिंग को प्रोटेक्ट कर दिया, बढ़ा दिया। तो बेटा ये सारी चीजों का मतलब होता है बढ़ाना, जो एकदम आपके बाएं हाथ का खेल है। पहले सारे वर्ड हो चुके हैं। क्या क्या हुआ भैया? एलोंगेट, एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलॉन्ग और प्रोट्रैक्ट। चलो भैया आगे देखो, अगला वर्ड है मेरे बच्चे क्वेश्चंट। क्वेश्चंट का मतलब क्या है? एकदम सर कांस्टेंट हो गया। ये भी शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में आया होगा जब हमने देखा था। क्वेश्चंट एकदम कांस्टेंट है,
मतलब भैया टेम्परेरी आप एक्टिव नहीं, नॉन एक्टिव, एकदम क्वेश्चंट हो गया सर, क्वेश्चंट है एकदम, सब कुछ शांत है सर, कोई कुछ नहीं कर रहा सर, इनएक्टिव है सर, लथार्जिक महसूस कर रहा हूं यार, आलसी, लथार्जिक, ठीक है ना, लथार्जिक, स्लंगिश, ये होता है आलसी बेटा, जब आप कोई काम नहीं करते, लथार्जिक, स्लीपी, इनर्ट, अंदर अंदर रहते हो, नॉन एक्टिव, टॉर्पिड, नॉट एक्टिव, टॉर्पिड हो आप, इंडोलेंट, याद है, इंडोर, अंदर ही अंदर रहते हैं, आगे भी आएगा वर्ड, डोरमेंट, आप क्या है, डोरमेंट फील कर रहे हैं सर, वो तो डोरमेंट, वोल्केनो का एग्जांपल दिया था मैंने, वोल्केनो डोरमेंट है तो अभी एक्टिव नहीं है या आलसी है, स्लंगर्ड, आलसी होना, मेरे भाई ये वर्ड पहले आए हैं इसलिए बेटा इन्हें डायरेक्ट में पढ़ के सिर्फ टाल रहा हूं, है ना, सिर्फ पढ़ के टाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कहीं बोले सर ये तो बहुत स्पीड से पढ़ा दिया आपने, बेटा पहले आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं, हर एक वर्ड दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन एकदम शांत, एकदम स्थिर, इनएक्टिव, लथार्जिक, स्लीपी, इनर्ट, स्लगिश, टॉर्पिड, इंडोलेंट, डोरमेंट और स्लगर्ड, सर एकदम आलस में है वो, ठीक है ना, एक एक वर्ड को लिखो, दोबारा पढ़ो, क्योंकि अब आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप बड़े बच्चे हो गए हो। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, एंटोनिम बटेंगे बेटा इसका उल्टा, सर मैं तो एक्टिव हूं, सर मैं तो इंगेज्ड हूं, इंगेज्ड इन, बिजी इन, बेटा इंगेज के साथ भी इन आता है, और याद रखना मेरी शेर, बिजी इन होता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस पर्सन है, सर मैं तो मेहनती हूं सर मैं शेड्यूलस पर्सन हूं, शेड्यूल के हिसाब से चलता हूं, एकदम मेहनती, सर मैं तो वर्किंग हूं, मैं तो वाइटल हूं, वाइटल होता है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम जरूरी, ठीक है, मैं तो एकदम वाइटल हूं, और वाइटल हो गया ना, नेसेसरी होना, जरूरी होना, और एनर्जेटिक होना, वाइटल, एनर्जेटिक होना और जरूरी होना, और मैं तो विवेशियस हूं सर, बेटा विवेशियस पर्सन होता है जो एकदम काम को बड़ी फुर्ती के साथ, एनर्जी के साथ करे, और एक फुर्तीला इंसान, ज्यादातर ये वुमेन के लिए शब्द यूज किया जाता है, विवेशियस वुमेन है वो, तो विवेशियस वुमेन का मतलब हो गया भैया बहुत ही ज्यादा वो फुर्तीली वुमेन है, ठीक है, एक एक कमेंट मुझे ऐसे ही चलते दिखें, इसलिए बेटा मैं बातें कम करता हूं रिवीजन वाले में, बातें इन द सेंस कमेंट्स कम लेता हूं, उसका कारण यही है, क्योंकि रिवीजन क्लास में भी अगर बीच में मैंने कुछ घुसा दिया तो वो चीजें नॉनसेंस हो जाएंगी। ये थी मेरे शेर पुत्र आपकी क्लास नंबर 42। चलो मेरे भाइयों बहनों, अब बात करते हैं 43 क्लास नंबर की, और शानदार तरीके से उसको जानते हैं। मेहनत रुकने ना पाए बेटा, क्योंकि अगर मेहनत रुकी तो सब बर्बाद हो जाएगा। आ जाओ, अरे वर्ड है ना शायद, मेलनकली, मतलब सर मैं उदास हूं सर, मैंने बोला क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, सर मैं मेलनकली में हूं सर, मैं सैडनेस हूं सर, मैं बड़ी मेलनकली मूड में हूं सर, कैसा मूड है, उदास है सर, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं सर है कि नहीं भैया। तो मेलनकली स्टेट का मतलब होता है बेटा जब आप एकदम, ठीक है, उदास हो, ठीक है, ये कहो आप एकदम उसमें जो है कहानी में शांत हो, एकदम मेलनकली सर, बस, तो मेलनकली मूड का मतलब है बेटा एकदम सैडनेस होना सर, बहुत सैडनेस है, डिप्रेसिंग है सर, सर डिस्मल है सर, तो डिस्मल का मतलब होता है बेटा सैड, विदाउट होप, अब उम्मीद ना रही सर, अब मैं ना रहा मेरे बाद में, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा। ऐसे एक वर्ड है ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब भी है कोई भी चीज बोरिंग और आपको जो नाराज और मतलब अनहैप्पी करते, ठीक है, सो ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब सर आज का डे बहुत ड्रेरी डे था, बहुत उदास कर दिया आज के दिन ने, ठीक है, मॉर्नफुल, मौन तो आप करना जानते हैं बेटा, मौन करना दुख, तो मॉर्नफुल हो गया दुखी, वेरी सैड, पथेटिक है यार एक्सपीरियंस, जब आप पथेटिक पूछते हैं तो बेटा एकदम आप बैक, सर सिंपैथी का तो सैडनेस है, ठीक है, मतलब दूसरे को लगे यार ये क्या है, तो लैक ऑफ रेस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज अ पर्सन और एनिमल इज सफरिंग, तो आप लैक ऑफ रेस्पेक्ट दिखा रहे, पथेटिक है बेटा। अच्छा, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होना ये भी होता है बेटा, स्ट्रेस में होना, अरे तो आसान है सर बेटा, लेमेंटेबल, लेमेंट का मतलब बताया, वो तो विलाप करना, लेमेंट बेटा, लेमेंट, लेमेंट जो है उसका मतलब होता है विलाप करना, भाई उसकी डेथ पे वो लेमेंट कर रहा था, चीख चीख के रोना, बहुत चीख चीख के रोना, लेमेंट करना बेटा विलाप करना, याद रखिए ना, सो लेमेंटेबल, विलाप, तो आप बहुत ही बुरा उसके लिए महसूस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिजर्विंग सीवियर क्रिटिसिज्म, यू कैन सी द लेमेंटेबल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, देखो ना यार, निंदा करोगे उस चीज की, देखो ना कितनी घटिया इकोनॉमी हो गई है, तो बेटा उसके लिए वर्ड है, उसके लिए वर्ड है ये सारे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ो मेरे भाई, एंटोनिम देखो, अरे एंटोनिम, खुश हूं सर, खुश हूं, क्या हूं, ग्लैड, आई एम ग्लैड टू मीट यू,
तो भैया बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, हैप्पी। अरे मैं तो डिलाइटफुल हूं सर एकदम, अरे इंस्पायरिंग थे सर, प्लीजेंट एकदम अच्छा था, थ्रिलिंग, अरे मजा आ गया, थ्रिलिंग था एक्सपीरियंस वहां जाना, तो मजा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है इफ समवन इज स्टिमुलेटिंग इट इंक्रीजेस न्यू आइडियाज। तो एक स्टिमुलेटिंग डिस्कशन हुई, मतलब उस डिस्कशन से बहुत कुछ अच्छा निकल के आया। द क्लासेस लुक अट्रैक्टिव और स्टिमुलेटिंग है, तो क्लासेस से स्टिमुलेटिंग मतलब अगर किसी क्लास को स्टिमुलेटिंग बोलोगे ना बेटा, इसका मतलब वहां से आपको इंक्रीज हुआ, नई आइडियाज मिली, अच्छा कुछ सीखने को मिला, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगला वर्ड बेटा एम्बिवेलेंट, कैसे याद रखोगे मैं बताऊं, मस्त है, देखो बेटा एमबी का मतलब पता है क्या होता है, याद रखना बोथ। एमबी का मतलब होता है बोथ। तो बोथ मतलब यार ये कि ये मैंने बोला शादी करनी है तेरे को, करनी है शादी तेरे को, बता, कहते सर करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, सर मैं तो थोड़ा एम्बिवेलेंट हूं, करूं कि शादी ना करूं। तो बेटा अपनी शादी का सोच के आप एम्बिवेलेंट है, इसका मतलब आप अपनी शादी का सोच के अनसर्टेन है। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर आप ऐसी फील कर रहे हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। कैसे याद रहेगा, एमबी, एमबी का मतलब बहुत। ठीक है, बोलते भी रहना, गुनगुनाते रहना, लाइब्रेरी में बोले हो तो धीमी सी आवाज में बोलना, लेकिन बोलना जरूर। अगर है तो यही की कॉन्फ्लिक्ट है आप, कॉन्फ्लिक्टेड तभी तो होता है बेटा, कॉन्फ्लिक्टेड है। इक्विवोकल है आप, इक्विवोकल, इक्वी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो आप इक्विवोकल, नॉट क्लियर। ठीक है, सीमिंग टू हैव अपोजिट मीनिंग, तो वो चीज है। डाउटफुल है आप, अनसर्टेन है आप, वेरी गुड। वैसिलेटिंग होता है बेटा चेंजिंग सडनली, मतलब ये भी कर सकते हो आप, वैसिलेटिंग टू बी अनसर्टेन, चेंज ओपिनियन में है आपके, वैसिलेटिंग है आप, तो वैसिलेटिंग होना कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। देखो रेजोल्यूट किससे याद रखोगे, रेजोल्यूशन, तेरे भाई ने रेजोल्यूशन लिया इस बार ये जो पेट मेरा मटका हो गया है कम करूंगा, तो आप क्या है, रेजोल्यूशन लिया, रेजोल्यूट, और उसके आगे क्या लगा दिया, इर, आई आर, नॉट रेजोल्यूट। कहता है यार तेरे भाई का पक्का इरादा ही नहीं है, ठीक है, तो डाउटफुल है बेटा। तो डिसीजन और एक्शन नॉट एबल, आप डिसीजन ही नहीं पा रहे, आप एकदम से मतलब ये नहीं कह पा रहे कि हाँ ये चाहता हूं मैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, नहीं, आप तुरंत पलट जा रहे, ठीक है, तो आप रेजोल्यूट नहीं है, इरेजोल्यूट। नेक्स्ट एंटोनिम बेटा, आप सर्टेन है, अच्छा रेजोल्यूट है, श्योर है, डिसाइडेड है। एम्बीवेलेंट का उल्टा क्या हो गया, अनएम्बीवेलेंट है, तो बेटा डिटरमाइन होना, डटे रहना, रेजोल्यूट। नेक्स्ट देखो, आप डोसाइल हैं, डोसाइल पता है क्या होता है, एक ऐसा होता है डोसाइल आदमी जो एकदम आपकी बात मान जाएगा, तुरंत मान जाएगा। तो क्वाइट एंड इजी टू इन्फ्लुएंस, जिसको आप परसुएड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, मना सकते हो, उसको बोलते हैं बेटा तेरे बहुत डोसाइल बच्चा है सर वो तो। सो ऐसा प्यारा है। एमिनेबल, एमिनेबल फ्रेंडली बिहेवियर होता है बेटा जिसका, जो आपकी बात को मान लेगा, ऐसा नहीं करेगा मैं क्यों मानू, ऐसा नहीं बेटा, वो प्यार मतलब फ्रेंडली है, एमिनेबल है, मान जाएगा। सो एमिनेबल टू एक्सेप्ट इन्फ्लुएंस बाय अ सजेशन, ठीक है, तो आपकी सजेशन को इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मान जाएगा, ठीक है सर ऐसा, ठीक है सर कर लूंगा। सो एमिनेबल, तो उसके लिए हम ये बोलते हैं एमिनेबल। एमिनेबल तो कैसे याद रखूं सर, अरे बेटा अभी याद कराएगा तेरा भाई, ये याद रखेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी, एमी, तो ये ए एम या एमी या एम ए, इनका मतलब पता है किससे रिलेट करता है, एमिटी यूनिवर्सिटी है ना बेटा, इनका रिलेट करता है मीनिंग फ्रेंडशिप से, फ्रेंडशिप से, एमिटी यूनिवर्सिटी। तो एमिटी, एमिटी का मतलब फ्रेंड से रिलेटेड है, पहले भी शायद ये रूट मैंने बताया हो। सो मेरे भाई एमिनेबल हो गया फ्रेंडली नेचर, बस तो समझ लो आपकी बात मान लेगा वो, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर आपका कंप्लाइंट नेचर है एकदम, कोई ऐसा नहीं है आप दूसरे में कमी निकाल रहे, शांत है आप, विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, कर दूंगा मैं, तो आप जिद्दी नहीं है बेटा, आप जिद्दी नहीं, आप आज्ञाकारी बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि आप कंप्लाइंट नेचर के हैं। सो कंप्लाइंट नेचर ही होता है। ट्रैक्टेबल, आपको ट्रैक किया जा सकता है, मतलब आपको मनाया जा सकता है। ट्रैक्टेबल चाइल्ड भी होता है बेटा, ट्रैक्टेबल आपका डॉग भी हो सकता है जो इजीली मैनेज हो जाए, इजीली कंट्रोल हो जाए, मानेगा बात को। नेक्स्ट बेटा बाइडेबल, बाइड मतलब बांधा जा सके, जिसको बांधा जा सके, बांधा जा सके इसका मतलब उसको कंट्रोल किया जा सके। सो बाइडेबल का मतलब है जिसको बांधा जा सके, है ना, जिसको कंट्रोल किया जा सके। कंप्लाइंट नेचर, ये तो आ गया, इस रिपीट हो गया बेटा, कंप्लाइंट रिपीट हो गया। आगे ऑब्सिग्यूस, ऑब्सिग्यूस का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस, ऑब्वियसली,
ऑब्वियस, मतलब जो कहोगे कर देंगे। टू ईगर टू प्रेज और ओबे समवन, दूसरे को बड़ा ऑब्सिक्यूअस है, दूसरे का कहा तुरंत मान लें, गाय है गाय। अगला बेटा एमिएबल, अरे यार ये तो याद रख लेंगे ना, एमईटी यूनिवर्सिटी, अभी अभी तो बताया आपने फ्रेंडली होना एमी। बताओ सर, अभी याद हो गया सर, फ्रेंडली हो गया सर, आ गया ना। आगे देखो बेटा, इसका उल्टा, ओए ये कर दे, क्यों करूं, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रा। डिफियंट, डिफियंट का नेचर मतलब पता है वो क्या होता है, डिफेंस करेगा वो। डिफियंट का मतलब होता है बेटा रिफ्यूज करेगा, नहीं मानेगा वो। सर उसका तो डिफेंड, डिफियंट नेचर है, डिफेंड मतलब डिफेंड करेगा वो, ठीक है, तो अपने आप को, ठीक है, अलग करेगा वो, डिफेंस करेगा अपना, डिफेंड। इनकम्प्लाइंट, तो कंप्लाइंट था, इनकम्प्लाइंट हो गया, नॉट कंप्लाइंट। अच्छा, रिकल्सिट्रेट, रिकल्सिट्रेट, रिकल्सी, रिकैलकुलेट करेगा, दोबारा सोचूंगा, रुक जा। तो जो तुम कहो वो सीधा सीधा नहीं मानेगा, कहते सोचता हूं, बताता हूं तेरे को क्या करूंगा। सो उसको बोलते हैं बेटा रिकैलसिट्रेंट बन गया। विलफुल, अपनी इच्छा से चलूंगा, क्यों मानू तेरी। हाँ, तो बल्कि, बल्कि ऐसे होता भारी भरकम इंसान, ठीक है भारी भरकम इंसान होता है बेटा, तो उसका मतलब ये होता है बल्कि, ठीक है। और बल्कि जो है एडजेक्टिव है, मेनली यूएस में, यूके में इसे पता है क्या बोलते हैं, बॉल्की, बॉल्की। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अ बॉल्की या बल्कि पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, और या हेल्प दूसरों की, काम नहीं करके राजी हो, दूसरों की मदद नहीं करता, ये कर दे यार, वो बॉल्की पर्सन। सो बॉल्की और बल्कि, तो याद रखिएगा जो हम बोलते हैं यहां पर, तो बॉल्की यूके में है और यूएस में इसकी स्पेलिंग क्या होती है, बेल्की। विलफुल टाइप का पर्सन, जो दूसरों की मदद नहीं करना चाहता, अपने आप में खुद ही रहना चाहता। आ जाओ, एक्स्ट्रानस, अरे यार आसान है, किससे बना है, एक्स्ट्रा से। बेटा जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं होगी वो क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, एक्स्ट्रानस है सर, नॉट एसेंशियल। तो जो एक्स्ट्रानस क्वेश्चंस मत पूछो, एक्स्ट्रानस बातें मत कर, सीधा मेन मुद्दे की बात कर। एक्स्ट्रानस बातें मत कर, सीधा मेन मुद्दे की बातें मत कर। तो बेटा एक्स्ट्रानस का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा बातें छोड़ो, सीधे मुद्दे की बात करो। अगला हमारे पास है एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स है, बाहर के मामले। एक्सीडेंटल हो गया, बाई चांस, मतलब रिलेटेड नहीं है। एलियन बाहर का है, चल चल। इरेलीवेंट बाहर की बात है, चल। इनएप्लीकेबल, एप्लीकेबल जो चीज अप्लाई होती है एप्लीकेबल होती है, इनएप्लीकेबल बाहर की बकवासबाजी। अच्छा, सिग्निफिकेंट जरूरी, इनसिग्निफिकेंट नॉट नेसेसरी। एक्सटीरियर बाहर वाला, देख रहे हो, एक्सटर्नल बाहर वाला, बेकार की बातें। आ जाओ बेटा, इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है बेटा जो बेसिक पार्ट होता है किसी का, हिस्सा होना, एक्स्ट्रा, बाहर का एलियन नहीं होना वहां पे, एग्जिस्टिंग का नेचुरल और बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे भाई अगर खतरा तो है, इनहेरेंट है, इनहेरेंट है क्या, हर एक हिस्सा है गेम का, क्या होना, खतरा होना, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, सर ये चीज। इनेट होता है बेटा जुड़ा हुआ, इनेट टैलेंट है मुझ में, भलाई कर लेगा सर, इनेट टैलेंट है मुझ में। सो इनेट है बेटा, इनेट क्वालिटी, एबिलिटी, जब आप जिसके साथ पैदा होते, इनेट टैलेंट है, जुड़ा हुआ है आपसे, बकवासबाजी, बाहर वाला नहीं है। नेक्स्ट है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू, आपने सुना होगा, इंट्रिंसिक होती है बीइंग एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन या थिंग, जो उसकी बेसिक है। मैथ्स इन एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ स्कूल, कहता है स्कूल के हर एक क्यूरिकुलम का हिस्सा है वो, तो उसका पार्ट है, हिस्सा होना, मेन हिस्सा होना। कंजेनिटल, कंजेनिटल, देखो असेंशियल तो याद रख लोगे, जरूरी है, तो एक्सटर्नस था, बाहर की बातें, बकवासबाजी। सो कंजेनिटल का मतलब है अ कंजेनिटल डिजीज, कंडीशन एग्जिस्ट एट फ्रॉम बर्थ, मतलब बर्थ से ही वो चीज आपके लिए जुड़ी हुई है, कोई भी बीमारी। जेनिटल को याद रखना, जेनिटल जेनरेशन, जो जेनरेशन है ना, कंटेन, कंटेन, तो जेनरेटिक आप चीजों को, जेनरिक है ना, आप याद रखो, जनरेशन टू जनरेशन आप उसे कंटेन कर रहे हैं, तो शुरू से जो है आप अपने आप से, पहले से ही आपके अंदर वो चीजें हैं, स्टार्टिंग से। अगला, तो हमारे पास ये है मेरे बच्चे, हमारी कौन सी क्लास थी ये, अब आते हैं 44 पे। अब 44 को समझना भाई, आ जाओ। अडल्ट्रेट, अरे ये तो आसान है, कई बार आया बेटा, अडल्ट पता है आप बड़े हो जाओगे, फिर आप कैसे हो जाओगे बेटा, आप गंदे हो जाओगे, सेल्फिश हो जाओगे, अब अडल्ट्रेट हो गए हैं। तो बेटा किसी चीज में कोई दूसरी चीज मिलावट कर देना, जैसे सर इस दवाई को मत लेना, इसमें कुछ ना कुछ तो अडल्ट्रेट किया है, बेटा अडल्ट्रेट है, उसमें मिलावट करना।
किसी भी क्वालिटी को कुछ ऐसा ऐड करके उसे मिलावटी बना देना, तो उसको आपने क्या कर दिया, अडल्ट्रेट कर दिया, अडल्ट्रेट बोलते हैं। तो क्या करना है, अलॉय करना। अलॉय होता है मिक्स करना, मेटल में जब आप कुछ मिक्स करते हैं ना बेटा, तो मिक्स करना अलॉय होता है। अलॉय ये गाड़ी वाले अलॉय नहीं है, अलॉय अ मिक्स ऑफ मेटल का होता है जिसमें एक और मेटल मिला दिया जाता है, उसको अलॉय करना बोलते हैं। तो मिक्स करने को अडल्ट्रेट बोलते हैं। किसी की क्वालिटी को खराब करने के लिए जब किसी चीज में कोई चीज मिक्स कर देते हैं तो उसको अडल्ट्रेट बोलते हैं बेटा। वो चीज यहां पर है। डाइल्यूट कर देना, डाइल्यूट होते हैं ना, डाइल्यूट कहा गया, ये सारे इसीलिए, अच्छा इसी में एक्सप्लेन किया, इजी थे ना। डाइल्यूट होते हैं ना ऐसे, ये दवाई इसमें डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। इम्प्योर चीज को प्योर, इम्प्योर कर दिया आपने। पोल्यूटेंट, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, हवा में जब जो टॉक्सिक एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बोल देते हैं ना, तो पोल्यूशन वही तो है, गंदी चीजें मिक्स होना। फिर क्या है, वीक, वीक कर दिया आपने इस चीज को। रिफाइंड होता है बेटा प्योरीफाई करना, आपने उसको अनरिफाइंड कर दिया, गंदा बना दिया। तो किसी चीज को पोल्यूशन और गंदा बनाना। नेक्स्ट बेटा, इसका मतलब वो चीज अब क्या है, प्योर है, वो चीज अनअडल्ट्रेटेड है, वो चीज अनपोल्यूटेड है, वो चीज फिल्टर्ड है, वो चीज, ठीक है, स्टेरिलाइज है। स्टेरिलाइज करने का मतलब होता है बेटा किसी को कंप्लीटली क्लीन कर देना, बैक्टीरिया निकाल देना, या टू परफॉर्म अ मेडिकल ऑपरेशन ऑन समवन इन ऑर्डर टू मेक देम अनेबल टू हैव चिल्ड्रन। इसका मतलब बेटा किसी को अगर आप स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो अब उनके बच्चे नहीं हो पाएंगे। दो मीनिंग होते हैं बेटा, स्टेरिलाइज वन वर्ड में पूछ लेगा, ऐसे भी पूछ लेगा, कैसे भी पूछ सकता है बेटा। आइए मेरे भाई, अगला है अपैथी। अरे सर ये तो अभी अभी आया, पैथी का उल्टा क्या हो गया बेटा, अपैथी। अपैथी का हो गया जब आप किसी चीज में कोई सहानुभूति नहीं दिखाते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अपैथी है। अगर आप उससे अपने आप को जोड़कर इमोशनली कनेक्ट करोगे तो सिंपैथी होगी, अगर इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे तो अपैथी होगी। इसका मतलब बेटा सहानुभूति नहीं होगी। एक मिनट, इसका मतलब सहानुभूति नहीं होगी, उसको बोलते हैं बेटा लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, इमोशनलेसनेस है। आप देखो, पैसिवनेस, पैसिवनेस जुड़े हुए, इम्पैसिवनेस, इम्पैशन, पैशन ही नहीं है आप में, इम्पैसिवनेस, नॉट शोइंग फीलिंग और एनी इमोशन, इम्पैसिवनेस। पैसिव पर्सन है, मैं कुछ कहूं तुम कुछ कहो, भाई 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 भाई, तभी तो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, ये इम्पैसिवनेस है। इनसेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी नहीं है भैया, ठीक है। प्लम, प्लम का मतलब क्या होता है बेटा, प्लैम का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टे काम, नॉट गेट इमोशनल, मतलब शांत है एकदम। अरे तेरा जन्मदिन है, ओ कहता है अरे, कोई इमोशन नहीं दिखाता, खतरनाक सिचुएशन में भी नहीं डरता ये लौंडा। इसका क्या है, इमोशन ऐसा लग रहा है जैसे भैया इमोशनल तो ये बंदा कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में, ऐसा। कैलेसिटी, कैलेसिटी का बेटा लैक ऑफ फीलिंग। कैलेसिटी है आपके अंदर भावनाएं नहीं है, मर गया सब कुछ, ना आपको दुख ना दर्द, कुछ नहीं महसूस हो रहा। ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेसी का भी मतलब होता है बेटा द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी डिटरमाइंड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे डिस्पाइट व्हाट एनीवन एल्स सेज। मतलब जैसे मेरे विचार हैं मैं वैसे रहूंगा। अब बेटा अगर ये ऐसे रहेगा तो इन दो दोस्तों में कभी प्यार प्रेम बन पाएगा, कभी सुलह हो पाएगी? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी सर? दोनों ऑब्ड्यूरेसी है, ऑब्ड्यूरेसी है तो ऐसा लगाओ बेटा दोनों के दोनों जिद्दी हैं, जो मैंने कह दिया मैं वही करूंगा, जैसे मैं जीता हूं वैसे ही जीऊंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी की नहीं मानूंगा, ठीक है। एक मिनट, आप इस वर्ड को ऐसे दिखा दोगे तो आप बोल दोगे सर इसमें ऑब्ड्यूरेसी है, इसमें ऑब्ड्यूरेसी है कि जैसा वो कह रहा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। एंटोनी देखो बेटा, आप इमोशनल पर्सन है, आप में अंदर सेंसिबिलिटी है, आपके अंदर इंपैथी है, आपके अंदर सिंपैथी है, सहानुभूति है, रिसेप्टिवनेस है। रिसेप्टिवनेस है मतलब मानेंगे आप बात को, दूसरे की बातों को सुनेंगे, जिद्दी नहीं बनेंगे, जो ठान लिया वो करोगे। तो आपके अंदर रिसेप्टिवनेस है, तो विलिंग टू लिसन, सुनेंगे आप दूसरे की। आगे बेटा, सक्सिंट, सक्सिंट करना, उस चीज को सक्सेंट कर दो, छोटा कर दो। बेटा ये पढ़ा रखा, अब फास्ट पढ़ाऊंगा इस वर्ड को। क्या है? एफोरिज्म, एपोस्ट्रोफेस, छोटे रूप में, एफोरिज्म छोटे रूप में करना। सर कॉम्पैक्ट बना दो ना उस चीज को, सर उसको कंसाइज कर दो। एलिप्टिकल मैसेज, याद आया? एलिप्टिकल मैसेज ऐसा छोटे। लैकोनिक स्पीच, लैकोनिक छोटी, अरे भाई तो पिद्दी सा है, छोटा सा है, पहले आया है ये वर्ड। और क्रिस्प बोलते हैं ना, क्रिस्प छोटा सा यूं कर दिया, क्रिस्प। और थंबनेल, थंबनेल होता तो यही तो होता है थंबनेल। बड़ी सी इंफॉर्मेशन उस क्लास में क्या है एक ही नोट पे बता दो, वाह जी वाह,
ठीक है, वाह जी वाह, आ जाओ बेटा। एंटोनिम, एंटोनिम इसका उल्टा है सर्कुटस, गोल गोल घुमा रहा है बात को। अबे मेन मुद्दा बोलना, सर्कल की तरह सर्कुटस हो गया। प्रोलिक्स होता है बेटा, प्रोलिक्स मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें, सीधी बात नहीं बोलेगा। तो प्रोलिक्स है यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, इधर उधर की बातें करेगा, इधर उधर के वर्ड। रैम्बलिंग कर रहा है यार, कंफ्यूजिंग है, रैम्बलिंग स्पीच है, रैम्बलिंग रैम्बलिंग स्पीच है, ठीक है। और क्या बोला, रिपीटिशियस, रिपीटिशियस रिपीट करता है ज्यादा तो बात को। सो रेपिटिशियस या रिपीटिशियस बोलते हैं। रेपिटिशियस का मतलब है मेरे भाई बहुत ज्यादा बात को रिपीट करना है। अगला देखो, टेम्पस्टुअस, टेम्पस्टुअस, टेम्पस्टुअस क्या मतलब है सर? टेम्पस्टुअस मतलब फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। सडन एंड वायलेंट डिस्टर्बेंस मतलब सर टेम्पस्टुअस हो गया, बड़ी तूफानी, ठीक है, हाँ हाँ, बड़ी तूफानी, एकदम बड़ो भाई साहब, मैं तो पागल कर दिया यार इस शादी ने। ऐसा अगर कोई बोल रहा है बेटा, तो बोल रहा है वो डाइवोर्स ले लिया उसने, बड़ी कैसी मैरिज रही उसकी, टेम्पटोस मैरिज रही। तो टेम्पटोस का मतलब होता है भैया बड़ी तूफानी। अगला हमारे पास आया साइक्लोनिक, साइक्लोन मतलब भाई साहब तूफानी आ गए तो फेरोशियस भी होता है बेटा, खूंखार, तूफानी। फेरोशियस डॉग है सर उनका, बड़ा खूंखार कुत्ता है उनका। टर्बुलेंट, ट्रबल आ गया सर, टर्बुलेंट एक्टिव, जहाज यूं हो रहा है हवा में, टर्बुलेंस आ गया, तो ये होता है बेटा स्टॉर्मी, तूफानी, वायलेंट, ठीक है। और अब टिमुल्टस, टिमुल्टस ये भी होता है मेरे भाई, आ जाओ वर्ड, वेरी लाउड, फुल ऑफ कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ, ठीक है, एकदम फुल ऑफ इमोशन होना, जैसे क्राउड पागल हो गया, हो, इस तरीके से बेटा उन्होंने टुमल्टुअस हो गए थे सर, तालियां पीटने लग गए, ये चीज एकदम। और फियर्स, फियर्स होता है बेटा डरावना, भयंकर। टू मैन वर शॉट ड्यूरिंग फियर्स फाइटिंग, ठीक है, तो फियर्स तूफानी। तो उसके लिए बेटा ये सारे तूफान भरे खतरनाक टाइप के आपने वर्ड देखे, ठीक है, सारे खतरनाक वर्ड बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, अब एंटोनिम, एंटोनिम क्या है? नॉन वायलेंट, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मतलब अरे छोड़ो ना दुनिया जहान की बातें, शांत रहो, पैसिफिक, शांत, शरीर शांत, ट्रैंक्विल शांत, प्लेसिड शांत। तो भैया प्लेसिड शांत, ठीक है, तो शांत रहना बेटा उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हेल्सियन, हेल्सियन का मतलब होता है बेटा एक बहुत ही खुशी भरे दिन। सर हेल्सियन डेज थे, बड़ी खुशी के भरे दिन थे, बड़े ही अच्छे और शांत दिन थे बेटा, उसके लिए बोलते हैं कि हेल्सियन आपने डेज। नेक्स्ट पंजेंट, बेटा 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 अभी रिपग्नेंट आया था एक वर्ड, रिपग्नेंट आया था, है ना, तो यहां पर क्या है सर, यहां पर आता मेरे बच्चे पंजेंट। पंजेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो पंजेंट का मतलब है थोड़ा सा जो स्पोकन या लिटन, या तो वो बात बोली जाए या लिखी जाए, ठीक है, हाँ, दैट हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, जिसके बड़े गहरे, तो बड़ा गहरी बात है बोली है उसने, गहरे विचार। या किसी चीज को स्मेल कर रहे हो और एकदम भाई बहुत तीखी स्मेल थी, तो उसके लिए भी पंजेंट। या कोई भी चीज आपने खाई, एकदम भाई साहब एकदम एसिड था, एकदम बहुत ही ज्यादा, ये कहो सर एकदम टेंगी थी, टेंगी भी बोलते हैं ना उसको, टेंगी टेस्ट था, उसके लिए भी, ठीक है। तो पंजेंट का मतलब ये होता है बेटा सख्त होना, तीखा होना, इस टाइप से पंजेंट स्मेल है। पंजेंट अगर वर्ड्स हैं तो बड़े तीखे बान बोल रहे हो छोटे, पंजेंट डायलॉग है, ठीक है ना बेटा, एकदम दिल पर वार कर रहे हैं। टेंगी होना, एक्रिड होना, एक्रिड भी होता है बेटा, एक्रिड स्मेल जो टेस्ट होता है ना बहुत ज्यादा तीखा, एकदम ऐसा कर देगा, बर्निंग, खाना खा ही नहीं पाएंगे। बिटर होना, पिक्वेंट होना, पिक्वेंट का मतलब होता है भैया जब इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड होते हैं आप, पिक्वेंट होते हैं। या हैविंग अ प्लीजेंट शार्प और स्पाइसी टेस्ट, पिक्वेंट टेस्ट है, तो उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट पेपरी, पेपर फ्राई बोलते हैं ना जैसे, है पेपरी, पेपरी में होना स्पाइसी फ्लेवर, उसमें ऐड करते हैं सोल्ट एंड पेपर, है ना, सोल्ट एंड पेपर ऐड कर दो। सो ये चीज, अगर कोई पर्सन पेपरी है तो बहुत जल्दी सोल्ट एंड पेपर में आ जाता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, मिन मिन करता है, तो बड़ा पेपरी पर्सन है। सो हम क्या बोल देंगे, ही वॉज अ पेपरी, ठीक है, पर्सन। पुट्रेड, पुट्रेड का मतलब होता है बेटा अनप्लीजेंट स्माइल, जब कोई भी स्मेल, सॉरी, अनप्लीजेंट स्मेल, कोई भी बदबू, गंदी, जिसको आप सहन नहीं कर सकते, बहुत तीखी
स्मेल है। रेंसिड बदबूदार, जैसे रेन आई है ना, बारिश के बाद कैसी क्या आती है, बदबू, मिट्टी की खुशबू नहीं आती बेटा, क्यों, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो रखा है, रेंसिड है। सो टेस्टिंग और स्मेलिंग अनप्लीजेंट, नॉट बीइंग फ्रेश, सड़ गया, रेंसिड, सड़ गया। एक्यूट, इफ अ बैड सिचुएशन इज एक्यूट इट कॉजेज सीवियर प्रॉब्लम। अगर एक्यूट है ना बेटा कोई सिचुएशन, जैसे गरीबी की जो समस्या है हमारी, वो एक्यूट हो गई है, मतलब वो और ज्यादा बढ़ गई है बेटा। एक्यूट होना, किसी चीज का और ज्यादा बेकार हो जाना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आगे देखो, टेंटोनिम, माइल्ड, अब थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा मैं। स्मूथ, सर माइल्ड है, स्मूथ है। मेलो, तो मेलो का मतलब होता है स्मूथ होना, सॉफ्ट होना, मेलो साउंड, मेलोडी खाओ मेलो हो जाओ। राई, पक्का हुआ होना, सड़ना नहीं। डाइल्यूट, डाइल्यूट का जो मतलब होता है ना, डाइल्यूट का मतलब वो चीज उसमें मिक्स हो जाए, जैसे अभी देखा था, मिक्स हो जाएगी तो डाइल्यूट हो जाएगी ये चीज, बेफिक्र रहो, आपको चुभेगी नहीं। वाटरी होना, बस सिंपल है, तीखा नहीं होगा, वाटरी होगा। लास्ट, मेहरबान कदरदान, आज के सेशन की अंतिम क्लास में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो भैया दिल थाम के बैठिएगा, आखिरी क्लास आपसे मिलना चाहती है। 45 देखो बेटा, पहला वर्ड है भैया टेंटेटिव। अच्छा, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, टेंटेटिव वैकेंसीज होंगी इतनी, टेंटेटिव याद आया, जब फॉर्म निकलते हैं तो कई बार ये वर्ड होता है, यार ये टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव का मतलब है नॉट सर्टेन, अभी चेंज हो सकती है, अभी चेंज हो सकती है बेटा, ठीक है ना। हाँ, अभी टेंटेटिव वैकेंसीज है, ये चेंज हो सकती हैं, तो टेंटेटिव का मतलब होता है बेटा कोई भी अभी चीजें, प्लान या चीजें चेंज हो सकती है, नॉट सर्टेन, फिक्स नहीं। सो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का भी मतलब होता है बेटा किसी चीज पर डिपेंड होना, कंटिंजेंट का भी होता है डिपेंड होना। अच्छा, कंडीशनल, कंडीशन अप्लाइड है, अभी चेंज हो सकती हैं चीजें। जो है ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब होता है जैसे सस्पेक्ट है। हाँ, डुबियस, भैया इधर भी बात बोल सकता है, इधर भी डुबियस पॉलिसी बताया था ना अभी, सेकी। सर्टेन है, फिक्स है सर। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन का मतलब पता है क्या होता है बेटा, ये अनाउंस करना, हाँ, कि अब ऐसा ही होगा, खत्म। हैंड्स डाउन, टू अनाउंस एन ऑफिशियल डिसीजन स्पेशली इन कोर्ट और, तो हैंड्स डाउन मतलब किसी चीज का फैसला सुनाना, तो पक्का इरादा है, अब आप वो असमंजस में नहीं रहे, श्योर है सर। देखो, डिनाई करना, अनडिनाई, अनडेनिएबल का मतलब डिनाई नहीं कर सकते, अब तो यही होगा। ड्यूबिटेबल था ना, ड्यूबिटेबल ये भी हो सकता है, ड्यूबी 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 तारम पम, तो ड्यूबी 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 कुछ नहीं है, इनड्यूबिटेबल फिक्स है। नेक्स्ट बेटा, कंटेस्टेबल, कंटेस्ट मतलब आप उस पर विचार कर सकते हैं, कंटेस्ट लड़ सकते हैं। इनकंटेस्टेबल कुछ नहीं है, जो है यही है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं करोगे तुम, कह दिया ना तो बस कह दिया, ये बेटा। तो सर्टेन, हैंड्स डाउन, फैसला सुनाना, श्योर, अनडिनाइबल, अनड्यूबिटेबल और अनकंटेस्टेबल। कंटेस्ट मत कर, जो कह दिया, सवाल खड़े करता है, नहीं होगा। नेक्स्ट, हेराल्ड, हेराल्ड करने का मतलब पता है, हेरल्ड बोल देते हैं इसे। हेरल्ड करने का मतलब है जाओ सबको ये सूचना दे दो कि महाराज पधार रहे, जाओ ये घोषणा कर दो। तो बेटा घोषणा करना हेरल्ड होता है, घोषणा करना। नेक्स्ट, इसके लिए बोलते हैं बेटा हार्बिंगर। हार्बिंगर एक ऐसा पर्सन होता है जो शो करता है समथिंग गोइंग टू हैपन। सो हार्बिंगर बताएगा, कुछ बुरा होने वाला है वो बताएगा, हार्बिंगर। नेक्स्ट, फोर गोअर, कैसे याद रखेंगे, अरे मेरे बच्चे पता है आपको, फोर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, गोअर मतलब जाने वाला। तो एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं वन दैट अनाउंसेस और इंडिकेट्स द लेटर अराइवल, मतलब बाद में आने वाली चीजों को बता देगा। प्रोक्लेम कर रहा हूं मैं, प्रो भी बेटा फ्यूचर से रिलेट करता है, और उसको क्लेम कर रहे हैं आप, प्रोक्लेम करना है तो आप किसी चीज को अनाउंस कर रहे हैं, आप अनाउंस कर रहे हैं आप। एंटीसिपेट करना, बोलते हैं ना पहले इमेजिन करना या एक्सपेक्ट करना, क्या हो सकता है, मैं ये एंटीसिपेट कर सकता हूं कि, तो बेटा अनाउंस करना, एंटीसिपेट करना, तो ये चीज है, डन है। तो भैया जाओ कह दो, घोषणा कर दो, हेरल्ड करना, हार्बिंगर, फोर गोअर, प्रोक्लेम, अनाउंस, एंटिसिपेट, याद होगा, इजी। अब देखो एंटोनिम, सप्रेस, सप्रेस होता है किसी बात को रोक दो, बता मत, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, यही मामला दबा दो, स्प्रेस कर दो। तो स्प्रेस कैसे याद रखोगे, प्रेस से। कंसील कर दो, एकदम यूं सील में पैक कर दे, कंसील कर दे, तो प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन और नॉन,
किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रिकेंट कर दे, रिकेंट का मतलब पता है क्या होता है? ये अनाउंस करना कि अब जो आप पहले मानते थे अब आप उसे नहीं मानते। वहां तो आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, यहां अनाउंस ये कर रहे हो कि अब आप नहीं मानते उस बात को। नहीं 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 भाई, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो अपने शब्दों को वापस लेना। रिट्रैक्ट यही है, अपने शब्दों को वापस लेना। ठीक है बेटा। रिवोक करना यही है बेटे, अपने शब्दों को वापस लेना कि जो आप पहले कहते थे ना, हाँ अब आप उसको नहीं मानते। तो इसीलिए बेटा जो अपने शब्दों को वापस ले रहा है, रिवोक करना, कानून को वापस ले रहे हो, अपने शब्दों को वापस ले रहे हो। नेक्स्ट, सेक्यूलेंट। सर सेक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? सेक्यूलेंट होता है रसीला। कोई भी फ्रूट है सर सेक्यूलेंट है, रसीला, टेस्टी, एकदम जूसी। तो जूसी होना, टेस्टी होना सेक्यूलेंट होता है। फिर क्या है? जूसी होना। पल्पी, पल्पी है ना, पल्पी ऑरेंज, सैपी। ठीक है। एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग है, हाँ एकदम मजा आ जाएगा। एपेटाइजिंग है, पच जाएगा तुरंत, है ना। डिलीशियस है बेटा, डिलेक्टेबल भी होता है, डिलीशियस होना, बहुत ही बढ़िया, डिलेक्टेबल होना। और हमारे पास आ गया ना एपेटाइजिंग होना, जो फूड है एकदम बहुत ही अच्छा है, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है। डिलेक्टेबल है, बहुत ही टेस्टी है। एप्रोइशियल, सॉरी, एम्ब्रोइशियल। एम्ब्रोशियल का मतलब है हैविंग अ वेरी प्लीजेंट टेस्ट। सो अगर आप स्मेल है कोई वो बहुत अच्छी है, एकदम मस्त खाना है, सो एब्रोशियल भी आप बोल सकते हैं। एंटोनिम देखो बेटा, डिसटेस्टफुल, अरे सर टेस्ट ही नहीं है इसका, तो डिसटेस्ट हो गया। इंसिपिड खाना, बेटा इंसिपिड दो है, इंसिपिड टॉक बोरिंग बातें, इंसिपिड पर्सन बोरिंग इंसान, इंसिपिड फूड फीका खाना, टेस्टलेस, तीन मीनिंग आ गए ना, देख लो। इंसिपिड बोरिंग भी होता है बेटा, और इंसिपिड नॉर्मल भी। अनसेवरी, देखो सेवरी का मतलब पता है क्या होता है? डिलीशियस। अनसेवरी जो डिलीशियस ना हो। प्लेटेबल का मतलब पता है क्या होता है? डिलीशियस। अनप्लेटेबल जो डिलीशियस ना हो। देख रहे हो, इसके एंटोनिम भी तैयार हो रहे हैं बेटा। और दूसरा डेसिकेटेड, डेसिकेटेड। सर डेसिकेटेड का मतलब होता है बेटा, डेसिकेटेड होता है जिसको सुखा दिया जाता है। ठीक है, जिसको सुखा दिया जाता है। डेसिकेटेड फ्रूट होते हैं ना, तो वहां तो होता है रसीला, ये है डेसिकेटेड, सुखा दो उसको, ड्राई कर दो। और डेसिकेटेड का एक और मीनिंग होता है बेटा, जिसमें आप क्या करते हैं? विदाउट इमेजिनेशन, नॉट इंटरेस्टिंग। डेसिकेटेड है, सूखा हुआ, मतलब कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। ठीक है। डेसिकेटेड ऑल आइडिया, घिसा पिटा, घिसा पिटा। अगला, इमेंड करना। बेटा ये आपने सुना होगा पॉलिटी में, इस बार अमेंडमेंट हो रहा है, सुना है ना। सो इमेंड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को करेक्ट करना, सुधारना, इंप्रूव करना। तो हम इमेंड कर रहे हैं, चीजों को सुधार रहे हैं। ठीक है, सुधार रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। और अमेंड करने का मतलब क्या होता है बेटा? अमेंड करने का मतलब है किसी चीज को चेंज ही कर रहे हो, शब्दों को ही बदल दिया आपने। ठीक है, किसी कानून को ही बदल दिया आपने, तो ये बदल दिया, ये सुधार करना और ये बदल देना। सुधार का मतलब है इस कानून में ये और ऐड कर रहे हैं, सुधार। उस कानून को खत्म करके कुछ नया बना दिया, अमेंड। सो इमेंड और अमेंड में फर्क। करेक्ट करना, रेक्टिफाई भी तो होता है बेटा, ठीक करना। अच्छा हमारी ऐप में बग्स आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा? डिबग कर देंगे, हटा देंगे बग्स को। रेमेडी, दवाई कर देंगे। एमिलरेट करना होता है बेटा, किसी को मनाना, शांत करना। ठीक है ना। मॉडिफाई, मॉडिफाई करने का मतलब ये तो गाड़ी को मॉडिफाई कराऊंगा, अच्छी बना दूंगा। ऑल्टर करना, ऑल्टर करवा दे, इस शर्ट को ठीक करा दे, बस। अरे यार कितने बढ़िया चीज है, कितने आसान शब्द है, ठीक कराना। तो इमेंड करना, अमेंड करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, डिबग करना, रेमेडी करना, एमिलिएट करना, सुधारना। ठीक है। मनाना, मॉडिफाई करना, ऑल्टर करना। एंटोनिम देखो बेटा, सर किसी चीज को डैमेज कर दो, इंपेयर कर दो, डैमेज नुकसान पहुंचा दो। इंपेयर, पेयर की ऐसी तैसी कर दो, स्पॉइल बर्बाद कर दो। एग्रीवेट करने का मतलब भी होता है किसी सिचुएशन को और ज्यादा वाहियात बना देना, और ज्यादा गड़बड़ कर देना, हार्म करना। अरे सर ये तो 2 सेकंड का काम है, और ऑब्वियसली बात है 45 नंबर की क्लास है, आपका एक्सपीरियंस कितना जा चुका होगा। जिन बच्चों को 45 क्लास याद होगी, अब बताओ कैसा लग रहा है भाई पढ़ के? आगे बताओ बेटा। हाँ ये थी मेरे बच्चे आज का सेशन। अब बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, रिवीजन क्लास का फायदा हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देख रहे हो, एक बहाना मिला, और उसी बहाने के तहत आप लोग है ना, जो देख के चीजों को पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। फायदा क्यों नहीं मिलेगा बेटा? बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा, भयंकर लेवल पे मिलेगा, बिंदास मिलेगा। समझ रहे हो? तो चीजों को पढ़ो, समझो, परखो। कोई भी आपकी जो क्लास है रिविजनरी बन रही है, वो आएगी समझ। तो अब क्या करना है? सेम मैं बार बार वही बोलता हूं बेटा। पहले आपने यूट्यूब से क्लासेस देखी, फिर मेरे साथ रिवाइज की, फिर आप किताब से बार बार लगातार पढ़ते रहो बेटा, आपके वर्ड बढ़ जाएंगे सर। वरना इसके अलावा कोई तरीका नहीं बेटा वो क्या याद करने का। तो जी जान लगा रखी है मैंने कि हर तरीके से आप चीजों को, ठीक है, समझो, परखो, और बेहतर से बेहतर जो है अपने आप को बनाने की कोशिश करो।
बट प्लीज बोर हो रहे हो नहीं हो रहे हो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। समझ आया ना बेटा? हर बार हर चीज में इंटरेस्ट नहीं ढूंढा जा सकता। मैं भी जब पढ़ाता हूँ 5 क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थक जाता हूँ यार। मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ बेटा, नॉन स्टॉप। आप कभी सोचते हो? तो सर आसान नहीं, ठीक है ना? लेकिन सर देखो ना आप, कितना लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है, उनको हम कैसे पीछे छोड़ेंगे? हम पीछे छोड़ेंगे जब आप भी मेहनत करोगे और हम भी मेहनत करेंगे। तो मेरे भाई, जब मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करोगे, दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे, तब जाके चीजें बनेगी वहां। अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। तो मेहनत लगेगी दोनों भाइयों की। तो अभी ये रिवीजन कर रहे हैं, फिर